हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो सिलेबस है हमारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग जामिया का एंट्रेंस एग्जाम्स का, उसको सिलेबस को देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, वो कौन कौन सी टॉपिक्स है। तो वो सारा चीज, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस का एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसकी हमको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रेगुलर एंड इवनिंग्स, उसमें रेगुलर और इवनिंग दोनों में होती है। एंट्रेंस टेस्ट, ओके। देयर सेल्स वन पेपर होगा जिसमें आपकी मास किस हिसाब से होगा, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, सभी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और एक्सपेक्टेड, और वो हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब 12th लेवल तक हो सकता है एक्सपेक्टेड, ठीक है। कि आपकी तो क्लास 10th के बाद एग्जाम होनी, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन है, खुद ये जामिया का ये है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द मार्क्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका जो रहेगा, तो फिजिक्स 30% रहेगा, केमिस्ट्री 30% रहेगा, और 40% केमिस्ट्री का, ये सॉरी मैथमेटिक्स का रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 40% मैथमेटिक्स का रहेगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, और फिजिक्स केमिस्ट्री 30% करके रहेगा, ठीक है। तो फिजिक्स में कौन कौन सा है अभी वो देख लेते हैं। तो देखते हैं फिजिक्स में है कि आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स है, किस तरीके से वेक्टर्स को रिजोल्व करते, स्पीड, हाँ स्पीड एंड वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, उसके बाद सर्कुलर मोशन है, मास एंड मास वेट है, मोमेंटम है, इम्पल्स, लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वर्क पावर, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स है, ठीक है। साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और ये रिलेशंस है। और बाकी मिरर में है, स्पेरिकल मिरर हो गया, या फिर मिरर फॉर्मूलाज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, ये भी है प्रिज्म है, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, TIR, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, लेंस फॉर्मूला है, पावर है, और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हो गया। और उसकी आपकी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है, उसमें आपका क्या कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक कूलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ हो गया आपका। इससे क्वेश्चन रहेगा लॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल, जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, एनर्जी पावर, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, और इलेक्ट्रिक, हाँ करंट, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, AC DC जो आपकी जनरेटर है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, चेन रिएक्शन, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। इसी से क्वेश्चन आपका रहेगा, इससे इस सिलेबस से आपसे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका इसमें खास करके। और बाकी अब आते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में आपकी क्या क्या है, तो देखते हैं केमिस्ट्री में आपकी ये हम केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास हो गया, हाँ AMU जो मास और मोलिकुलर मास निकालते हैं हम, और मोल कंसेप्ट हो गया, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस लॉ हो गया, आइडियल गैस हो गया, उसके बाद गैस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन है, एट डिफ्यूजन है, STP NTP, ये तक से स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, आइसोटॉप्स, ये सबसे ज्यादा ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, आइसोटोप, आइसोबार, ये सबसे क्वेश्चन तो रहना ही है, इसलिए ये सिलेबस दिया कि इससे बाहर तो आपका क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, ठीक है। आइसोबार है ऑफ एन एटम्स, कैथोड रे है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, पोस्टुलेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी, क्या की उसकी खराब होती है बोर्स थ्योरी की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको आनी चाहिए, तो वो है फर्स्ट 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल्स है, periodic classification जो periodic tables of elements and graduations of property, atomic size है, ionization energy, electron affinity, electronegativity है, और metallic characters है, ये सारा चीज आपको क्या करा periodic tables में। और electrovalence हो गया, covalent and coordinate bond, chemical equations, ये सारा चीज है। और क्या है, अब उसके बाद है सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और सस्पेंशन है, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड है, बेस है, एंड pH
एसिड बेस हो गया, और पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स है, ये जो आपकी है तो शायद 10th में है या नहीं है, मुझे तो इतना पता नहीं, इतना सिलेबस अभी 10th का ध्यान नहीं है, लेकिन ये रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स का है, मतलब 12th में रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। रेट इफेक्टिंग ऑफ ए हाँ, रेट ऑफ ए रिएक्शन एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन है ये तो। उसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ है, इनऑर्गेनिक से हो गया मेटलर्जी एंड मेटलर्जिकल, वही मेटलर्जी से है मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स है, अमोनिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम, अमोनिया का प्रॉपर्टीज, हेलोजन्स एंड अल्कली मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर कंपाउंड्स, H2S हो गया, H2S हो गया, SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो जितने भी सल्फर की कंपाउंड है वो सारी चीजें आपको, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, फास्फोरस एंड कार्बन्स, ये एलोट्रोप्स, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या है, डायमंड, ये सारी चीजें हम जानते हैं, फिर आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हाइड्रोकार्बन, अभी तो हम सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं आपको, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हेलोजन सीरीज फंडामेंटल ग्रुप्स, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, और इसी सिलेबस से मतलब आपसे पूरा ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहीं से आप तक का केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन रहेगा पूरा यहीं तक रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इस मतलब टॉपिक से। तो आपको बस ये टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आप अगर करंट में तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो आ जाएगी। वो मैथमेटिक्स में देखते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशंस, ये रहा, ठीक है, ये है। उसके बाद बाय अलजेब्रिक मेथड्स और application of linear equations into 2 variables by solving problem, simple problems हो गया। उसका दे देगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एंड देयर सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड जो हम जानते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स वो दे देगा, उसकी कुछ क्वेश्चन दे देगा। एपी जीपी, एपी रहेगा इसमें, जीपी तो नहीं है, ठीक है। जनरल टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ and terms of in an AP, simple problems and statement, payments and buy, payments and installation solving and buying, ये वाला क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इसमें। और उसके बाद आपकी जो सरफेस एरिया, ये सॉरी ये रह जाएगा, सरफेस कहाँ गए, ये सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, ये सब चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए इस टाइप्स की क्वेश्चन रहेगा। स्फीयर्स, थ्योरम्स ऑफ, हाँ, थ्योरम प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द वर्टिकल्स एंड अपोजिट्स एंगल्स, हाँ, ये जो हमारा थ्योरम है उसके अपोजिट एंगल वाला, एंड कॉन्ग्रेट्स ऑफ ट्रायंगल लॉ, ये ट्रायंगल लॉ, एस एस ए एस 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 और आर एच एस, ये सारी चीजें, ये जो आपकी ये क्या होती है वो सभी चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। सर्कल से 3 पॉइंट से पास हो रहा है, सर्कल थ्रो 3 पॉइंट्स, उससे रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द इक्वल कोड्स, उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क, जो आर्क हमारा कुछ एंगल पे सबटेंड होता है उसे आर्क, एंड कोड ऑफ द सर्कल, कोड ऑफ द सर्कल, ये रहा, सॉरी ये वाला पार्ट हो गया, हाँ ये वाला, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल एंड सेगमेंट्स हो गया, ठीक है। ट्रायंगल, हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है ऑफ एंगल्स, साइन कोस्टेंस, ये जो 0 डिग्री 60 डिग्री 30 90 तक रहेगा, ठीक है। एंड सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, हाइट एंड डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम्स आपने बनाई होगा, ये आपकी सिलेबस है, ठीक है। एंड कलेक्शन ऑफ, हाँ, presentation of data, frequency distributions, mean of
ग्रुप डाटा रहेगा, उसके बाद बार चार्ट रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रहेगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। बस ये आपकी सिलेबस है, इतनी आपकी जो पूरी है। तो यही आपकी पूरी सिलेबस हो गई आपकी जामिया की, जो डिप्लोमा एंट्रेंस क्या होता है, ठीक है। आप इसमें से पूरी अच्छी तरीके से रहना। अब इसमें से आप जामिया का खुद ये है कि 33% तक अगर आप मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आप लगभग सिक्योर है कि आप डिस्टेंस में, नहीं तो रेगुलर, नहीं तो इवनिंग में आपको मिल जाता है, ठीक है। 33% तक की मार्क्स आपको ये करना। इसमें नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अभी तो इस पीडीएफ में सिर्फ सिलेबस है, ठीक है। आपकी नेगेटिव 25% रहती है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।